अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज हम इंग्लिश का एक बेहतरीन चैप्टर लेके आए हैं आप लोग के सामने, जिसका नाम है स्नेक बाइट। तो मैं आप लोग से कुछ इंट्रोडक्शन पहले बताना चाहता हूँ कि आप कभी किसी एनिमल से मस्ती किए हैं क्या, और वो आप उनसे मस्ती किया तो आपके साथ किस तरह का बर्ताव किया, वो आपको मारा या कुछ किया। आप कभी सोचेंगे वो किस तरह का एहसास कर रहा है, उसको तकलीफ़ हो रही है या खुशी हो रही है। आप ये कभी सोचे? या आपसे नौजवान है, आपको क्या कहते हैं? तो ये तमाम बात को ध्यान रखकर इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक बेहतरीन चैप्टर है स्नेक बाइट बोल के, एक बहुत ही अच्छी कहानी इसमें है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। 1.1 लेट अस रीड द टेक्स्ट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पेज वगैरह पढ़ेंगे। One day I saw a small snake in the compound. It was crawling along slowly, but when it saw me, it moved away quickly and hid itself in a coconut shell. I quickly went near and closed the mouth of coconut shell with a stone. Then I took the shell and रन टू द ग्रैंडमदर। तो अब मैं इनमें जो नया नया वर्ड है उनका मैं माना बता देना चाहता हूँ। जैसे कि सी का पास्ट है सा, जिसका माना होता है देखना। स्नेक का माना होता है सांप। कंपाउंड माना एक मरकब चीज। क्रॉलिंग का मतलब होता है रेंगना। अलॉन्ग स्लोली मतलब आहिस्ता से। अब मूव्ड का मतलब होता है चलना। क्विकली का मतलब होता है जल्दी। कोकोनट शेल मतलब नारियल का खोपरा। तो अब हम सेंटेंस माना बताते हैं। अर्स्टन का मतलब पता है। वन डे आई सॉ ए स्मॉल स्नेक इन द कंपाउंड। एक दिन मैं एक छोटा सा एक कंपाउंड में देखा। इट वॉज क्रॉलिंग अलॉन्ग स्लोली बट व्हेन इट सॉ मी। वो ऐसा ऐसा रेंग रहा था, लेकिन जब वो मुझे देखा, इट मूव्ड अवे क्विकली एंड हिड इटसेल्फ इन ए कोकोनट शेल। और वो जब वो मुझे देखा तो क्या किया, फास्टली चलने लगा, तेज चलने लगा और खुद को एक कोकोनट शेल में, नारियल के खोपरे में खुद को छुपा लिया। I quickly went near and closed the mouth of coconut shell with a stone. तो मैं जल्द ही कोकोनट शेल के करीब गया और उसके मुंह को, कोकोनट शेल के मुंह को एक पत्थर की मदद से बंद कर दिया। Then I took the shell and ran to grandmother. फिर मैं नारियल का खोपरा लिया और दौड़ता दादी माँ के पास पहुँच गया, चला गया। अब चलते हैं अगला सेंटेंस, अगला पैराग्राफ में। लुक ग्रैंडमा, आई क्रिएड, आई हैव कैच ए स्नेक। ए स्नेक, asked the grandmother in alarm. She was shocked. He cried for help. Grandfather came running when he learned that I had a snake in the shell. He snatched the shell and threw it away. अब इसका माना बता देते हैं, अब इसको समझाते हैं। लुक ग्रैंडमदर, वो ताज्जुब से वो बच्चा राजा बोलता है दादी माँ को, दादी माँ देखो, आई कैरेट, मैं लाया हूँ। क्या लाया हो बता रहे? मैं एक सांप पकड़ा हुआ, सांप लाया हूँ। स्नेक, दादी सांप, ये सुनकर हैरान हो जाते, ताज्जुब हो जाते, परेशान हो जाती है। एस द ग्रैंडमदर इन अलार्म, दादी माँ
जोर से बोल दिया। ही वॉज शाउड, ही क्राइड फॉर हिम, वो चिल्लाती है मदद के लिए। शाउट का माना में चिल्लाना, क्राइड का माना भी चिल्लाना होता है। ग्रैंडफादर कैम रनिंग, तो जब दादी माँ चिल्लाती है दादा सुनकर दौड़ के आता है। When he learned that I had a snake in the shell, जब दादा सुनता है कि मेरे हाथ में एक सांप है तो दौड़ के दादा आता है। He snatched the shell and threw it away, दादा वो कोकोनट का शेल रहता है उसको छीनता है और उसको दूर फेंक देता है। आगे बताते हैं कि the snake crawled away and disappeared behind some bushes. Grandfather warned me never to go near a snake because snakes were very dangerous. अब इसका मतलब बताते हैं कि the snake crawled away and disappeared behind some bushes. शाम रेंगा और गायब हो गया, कुछ झाड़ों में जाकर छुप गया। The grandfather warned me never to go near a snake. दादा मुझे वार्निंग दिया था कि सांप के नज़दीक हरगिज़ नहीं जाना। बिकॉज स्नेक वी आर वेरी डेंजरस, क्योंकि सांप बहुत डेंजर होते हैं, बहुत ख़तरनाक होते हैं। लेटर इन द इवनिंग आई ट्राइड टू कैच ए बी एंड इट स्टंग मी on my finger. I felt a sharp pain. I ran to grandmother and told her that I had been bitten and wanted her to do something to stop the pain. Grandmother thought that I had been bitten by a snake. She called out the grandfather came and said what has happened to Radha. Later in the evening, अब इसका मतलब बताते हैं, मीनिंग बताते हैं, आप सब समझ लीजिएगा। Later in the evening, शाम में I tried to catch a bee and it stung me on my finger. मैं एक मधुमक्खी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे मेरे फिंगर पर काट लिया, मेरे उंगली पर काट लिया। आई फेल्ट ए शार्प पेन, मैं बहुत तेज दर्द महसूस किया। और आई रन टू ग्रैंडफादर एंड टोल्ड हर दैट, और मैं दौड़कर मैं अपने दादी माँ के पास आया और उनको कहने के लिए कि मुझे कुछ काट लिया है, मुझे काटा गया है और मैं चाहता था कि वो दर्द को रोकने के लिए कुछ करें, इसके लिए मैं दौड़ के दादी माँ के पास गया। ग्रैंडमदर थॉट आई हैड बिटेन बाय स्नेक, दादी माँ सोचे कि मुझे एक सांप काट लिया है, सांप से काटा गया। शी कॉल्ड आउट टू ग्रैंडफादर, तो वो दादा को बुलाए, दादी माँ दादा को बुलाए। केम एंड सी व्हाट हैड हैपेंड टू राजा, तो दादा आए और देखे, बोले क्या हुआ राजा को, क्या हुआ। Grandfather came at once. He looked at my finger and there was a blue mark without a word. He took me in his arm and started running. He ran across the garden and through paddy field. He ran and ran, did not stop until he reached a small house stood some distance away from our house. Then he shouted for the man who lived there. चलिए आप इस पे आपको हम कहते हैं। Grandfather came at once. दादा उसी वक्त जल्द आ गए, उसी वक्त आ गए। He looked at my finger and there was a blue mark. वो मेरी उंगली पर देखे और उस पर एक ब्लू निशान था, without a word के अलावा। He took me his arm and started running. और दादा मुझे वो अपने बाजू में पकड़े और दौड़ना, मुझे लेकर दौड़ना शुरू कर दिया।
he ran across, दौड़ते दौड़ते वो पार कर दिया गार्डन को, एंड थ्रो ए पेट, धान वाले खेत को भी पार कर दिया दौड़ते दौड़ते, एंड ही रन एंड रन, वो दौड़ते रहे और उस वक्त दौड़ते, एंड डिड नॉट स्टॉप अंटिल ही रीच्ड ए स्मॉल हाउस, और वो दौड़ते रहे उस वक्त तक में वो नहीं रुके जब तक कि वो एक छोटे घर तक ना पहुंचे, उस वक्त तक ना रुके मुकम्मल तौर पर। सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम आवर हाउस, और वो जो स्मॉल हाउस है वो छोटा घर जो है वो हमारे घर से थोड़ा दूर पर था। देन ही शाउटेड फॉर द मैन हु लिव्ड देयर, फिर वो दादाजी चिल्ला बुलाए जो आदमी वहाँ पर आता था उनको। An old gray-haired man came out of the house. He knew the cure of snake bite. Grandfather asked him to cure me. The old man took me inside. He looked at my finger and then asked me to sit down and not to move. I sat on the grandfather's lap. The old man then took some water in a small brass vessel. I sat in brass vessel sat in front of us and started reciting some mantra. अब इसमें नया वर्ड है, ब्रास का मतलब होता है बर्तन कटोरी, विसल्स का मतलब होता है पतीला, विसल्स का मतलब पीतल, लेफ्ट का मतलब होता है गोल, सिट डाउन का मतलब होता है बैठना। तो आप इस पैराग्राफ का मतलब हम बता दें। एंड ए ओल्ड मैन, एक बुरा आदमी जिसका बाल गले हो गया था, जिसको बोलते भूरा हो गया, भूरा बाल वाला आदमी घर के कैम आउट ऑफ द हाउस, घर के बाहर निकला, और वो ही नो द क्योर ऑफ स्नेक बाइट, और वो सांप की काटने का इलाज जानता था। ग्रैंडफादर आस्क्ड हिम टू क्योर मी, मेरे दादा जो थे वो उनको मेरी इलाज करने के लिए बोले। द ओल्ड मैन टूक मी इनसाइड, वो जो बुरा आदमी था वो मुझको अपनी तरफ लिए पकड़े। ही लुक्ड एट माई फिंगर, और वो मेरी उंगली पर देखे, एंड देन मैं टू सिट डाउन, मेरे उंगली पर देखने के बाद वो मुझे बैठने के लिए बोला, एंड नॉट टू मूव, हरकत नहीं करनी, एकदम शांति से बैठने के लिए बोला। आई सेट ऑन द ग्रैंडफादर्स लैप, मैं अपने दादा के गोद में बैठा। द ओल्ड मैन देन टूक सम वाटर, फिर जो बुरा आदमी था वो कुछ वाटर लिया, किसमें, एक छोटे पीतल के बर्तन में लिया। सेट इन फ्रंट ऑफ अस, और फिर वो मेरे सामने बैठा, हमारे सामने बैठा, एंड स्टार्ट रिसाइटिंग ऑफ सम मंत्र, और कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आई वांट टू टेल हिम दैट इट वाज ए bee and not a snake that had bitten me, but grandfather held me tight and did not allow me to talk. Grandmother too had arrived by then, and some other people with her. They looked sad and silently watched me. तो इसमें कुछ नया वर्ड जो अराइव का मतलब होता है, अराइव का पास्ट अराइव, इसका मतलब होता है पहुंचना। सैड का मतलब होता है उदास, साइलेंटली मतलब खामोशी से। तो आई वांटेड टू हिम, मैं उस इलाज करने वालों को कहना, मैं चाहता था टू टेल हिम, उनको कहने के लिए, किनको कहने के लिए, इलाज करने वाले को कहने के लिए, डांट के, इट वाज ए बी एंड नॉट ए स्नेक दैट हैड बीन बिटन, मुझे जो काटा गया तो एक मक्खी है न के सांप। बट ग्रैंडफादर, लेकिन दादा, हेल्ड मी टाइट, लेकिन मेरे जो दादा थे मुझे एक टाइट से पकड़े थे और मुझे इजाज़त नहीं देते उनसे बात करने के लिए।
grandmother too had arrived by them. और मेरी दादी माँ भी वहाँ पहुँच चुकी थी एंड सम अदर पीपल्स विथ हर, और मेरी दादी माँ के साथ कुछ और आदमी लोग भी वहाँ पहुँच चुके थे। दे लुक्ड सैड, वो उदास होकर देख रहे थे, एंड साइलेंटली वॉच्ड मी, और एकदम खामोशी से मुझे देख रहे थे। चल, और एक दो पैराग्राफ और है, उसको भी पढ़ लेते हैं। बाय दिस टाइम in my finger had stubble, but still I had to sit there and get cured of a snake bite. By this time, उस वक्त the pain of my finger, मेरे उंगली का जो दर्द had stopped, वो ख़त्म हो चुका था, रुक चुका था। बट स्टिल, लेकिन अभी तक आई हैड टू सिट, मैं बैठा हूँ इधर उधर, और मुझे स्नेक बाइट का, सांप की काटने का इलाज मिल रहा था। चलिए लास्ट आखिरी सेकेंड लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के बाद, द ओल्ड मैन गेट अप फ्रॉम after a few minutes, old man get up, washed my finger, and give me some water to drink. He asked me to keep it for some more times. Then he turned to grandfather and said, "Thanks God, you brought Raja in time. He is out of danger now." It was indeed a poison snake that bit him. चले इसका मतलब बता दें कि आफ्टर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के बाद, वो जो बुरा आदमी है वो मेरे उंगली को धोआ, गट अप वाश्ड माय फिंगर, मेरे उंगली को धोआ, और गिव मी सम वाटर, और मुझे कुछ पानी दिया पीने के लिए, तो ड्रिंक पीने के लिए। ही आस्क्ड मी, और वो मुझसे बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा देर खामोश रहने के लिए बोला। ही आस्क्ड मी टू कीप क्यूट, मुकम्मल दवा, सम मोर टाइम, ज़्यादा देर खामोश रहने के लिए बोला। देन ही टर्न टू ग्रैंडफादर एंड सेड, फिर वो मेरी दादा की तरफ तवज्जो दिया, मोड़ा और कहा, थैंक्स गॉड, शुक्रिया कि तुम थैंक गॉड यू ब्रॉट राजा इन टाइम, तो सही टाइम पर तुम राजा को ले आए। इट इज़ आउट ऑफ डेंजर नाउ, ये बहुत खतरनाक जहर था। इट वॉज इंडेड, बेशक ये पॉइजन जहर, स्नेक, ये जहरीला सांप का ये पॉइजन था, जो उसको काटा, ये जहरीला सांप था। चलिए आखिरी पेज का पढ़ते हैं, फिर ख़त्म करेंगे। ग्रैंडमदर एंड ऑल अदर्स थैंक्स द ओल्ड मैन फॉर म्यूजिक क्योर एंड returning home. Grandfather sent him gift. दादी माँ, दादा और उनके साथ जो लोग थे सब वो बूढ़े आदमी को म्यूजिक इलाज से के लिए शुक्रिया किया, और घर से लौटने पर दादा उनके लिए गिफ्ट भेजे। तो ये चैप्टर शंकर लाइफ विथ ग्रैंडफादर ए स्टोरी फ्रॉम कलेक्शन से है। तो आप, मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग मुकम्मल तौर पर समझ गए होंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।